बेटा लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोल के बारे में। मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे। मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए भी थे जिसमें आपका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, एटॉमिक मास दिया हुआ था, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल दिए गए थे। कुछ जगह आपका एटॉमिक मास यूनिट में प्रेजेंटेशन था, उसको बताया था। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता था उसके बारे में डिस्कस किया था बेटा। फिर मैंने डिस्कस किया था एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, और मोल के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए थे। तो उसी मोल के न्यूमेरिकल को अगर हम आगे बढ़ाते हैं बेटा, अगर मोल को मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हम बात करें बच्चों, हम बात करते हैं, अभी देखिएगा लिखना मतलब मोल इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ मोल। अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो यहां पर दिया होगा कि 1 मोल वॉल्यूम, 1 मोल कितने वॉल्यूम के इक्वल होगा? तब बेटा 22.4 लीटर के इक्वल होगा। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, हमें पढ़ते हैं बेटा कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो अगर कोई ये कहता था कि मास के बारे में बात करते थे तो क्या कहते थे, 1 मोल इज इक्वल टू कितना, तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो 1 मोल किसके बराबर, अगर वॉल्यूम एट एसटीपी तो किसके बराबर बेटा, 22.4 लीटर के बराबर। किसके बराबर, 22.4 लीटर। आप लिखिए, हेडिंग डालिए जरा। सर 1 मोल लीटर्स में 22.4 लीटर के बराबर। अभी बेटा मैं बताऊंगा, लिखूंगा बोर्ड पे दिव्या, अभी जो हेडिंग डालो। ओके सर। हाँ, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हेडिंग क्या डाले बेटा, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लिखिएगा, अ मोल इज डिफाइंड एज, a mole is defined as the, a mole is defined as the, a mole is defined as the amount of gas, a mole is defined as the amount of gas which has volume of, which has volume of, which has volume of 22.4 liter. Sir, can you please repeat this? Yes beta, 22.4 liter at STP. मैं फिर से सर रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग से बता दो एक बार। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हेडिंग हमने क्या डाला, मोल इन टर्म्स ऑफ क्या, वॉल्यूम। फिर लिखिएगा अ मोल इज, चेक करना जो लिख चुके हैं, अ मोल इज डिफाइंड एज द, अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैस, अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैस which has volume of, which has volume of 22.4 liter, which has volume of 22.4 liter at STP, 22.4 liter at STP। हो गया बेटा प्रगुण? यस सर। लिख लिए बेटा? हाँ जी सर, थैंक यू। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस कितने में बेटा, 1 मोल में, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, ठीक है ना, इन 1 मोलर किसके बराबर बेटा, 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी इन 1 मोलर तक किसके बराबर बेटा,
22.4 लीटर के। अगर यहीं पर मैं बताऊं, मैं यहां लिख देता हूं 22.4 लीटर। अगर मैं लिखता वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनटीपी इन 1 मोल, तब भी बेटा 22.4। अब मैं एक आपको राज की बात बताता हूं, एक क्लू बताता हूं। एक 22.7 भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में यूज नहीं है। कब होता है? जब 1 बार प्रेशर होता है, तब एसटीपी पर कितना होता है? 22.7 लीटर। लेकिन जब 1 मोलर होता है बेटा, तो ऑलवेज 22.4 लीटर। तो इसलिए उसका यूज नहीं है, लेकिन किसी बच्चे के मन में आएगा, तो इसलिए मैंने उस पॉइंट को रखा है। आपको यूज क्या करना है? 22.4 लीटर। अमन एक मिनट, अभी आ रहा हूं, वहां मैसेज देखूंगा फिर रिप्लाई करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, अगर 1 मोलर वॉल्यूम है तो उसमें कितना हम मानेंगे उसका? 22.4 लीटर। अच्छा, अब जो 22.4 लीटर है बेटा, एक मिनट इसका मैसेज ही देख लेते हैं। एक मिनट अभी बताऊंगा अमन बेटा। आपको ये कहे कि मास ऑफ, क्या कहे बेटा? मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस, तो किसके बराबर होगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास ऑफ गैस किसके बराबर? तो बेटा मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। किसके बराबर? तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर। उसके बाद अगर बेटा मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितने में? तो 22.4 लीटर में, तो किसके बराबर बेटा? 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर। अगर कोई ये कहे कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना, क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स क्या, कैसे निकालेंगे? वहां क्या लिखते थे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब क्या लिखेंगे? वॉल्यूम एट एसटीपी, या ऐसे भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। अगर एनटीपी हो तब भी यही आंसर। अगर एनटीपी हो, अब कुछ लोगों के मन में होगा कि एसटीपी क्या है? वो एसटीपी वो पुलिस फोर्स तो नहीं है। फोर्स नहीं है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब बेटा टेम्परेचर कितना हो बताइए? तो 273 स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो 273 प्लस 25, 298 केल्विन इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। उसके बाद प्रेशर कितना? तो 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना बेटा? तो 1 एटमॉस्फेयर। जब इस कंडीशन की बात करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? एसटीपी। और इस कंडीशन में जब नहीं होता है बेटा, तब उसको हम क्या कहते हैं? एनटीपी। जब इस कंडीशन में ना हो तो क्या कहते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एसटीपी पे एक स्टैंडर्डाइज किया गया, इसलिए उसका नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पे बेटा हम क्या कहते हैं उसको? एसटीपी पे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। प्रेशर कितना? तो 1 एटमॉस्फेयर। वहीं पे मैंने आपको बताया है कि अगर 22.7 का हो जाता जब प्रेशर को बाढ़ में ले लेते, लेकिन उन सब का आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा कि उस पॉइंट को आप रहने दीजिए, ये भी बहुत जरूरत से ज्यादा है। एसएटीपी नहीं होता है, एसटीपी होता है। एसएटीपी नहीं, क्या कहा? एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है सर, मुझे समझ नहीं आया। दिव्यम बताता हूँ, एक मिनट। सर एनटीपी क्या होता है? मैं उसको मत करो, सिर्फ ये दोनों करो। हाँ दिव्यम बोलो बेटा। सर ये चीज समझ नहीं आई। बताता हूँ बेटा, मैंने आपको टॉपिक क्या बताया दिव्यम?
मैंने बताया कि अगर कोई गैस दिया हुआ है, सपोज करो आपको कोई गैस दे दिया कि 100 लीटर ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है ना बेटा, तो उसके लिए तरीका क्या हुआ, जैसे अगर मास दिया होता था 100 ग्राम, तो क्या कहते थे, उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ क्या आया, लीटर में आया, तो लीटर में जब आता है तो किससे डिवाइड करते हैं दिव्यम, जितना 1 मोल में मास होएगा। हाँ नहीं, 22.4 लीटर से, किससे सर बेटा, 1 मोल में तो 22.4 लीटर ही होगा ना वैसे। हाँ तो बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसे वॉल्यूम अगर 100 लीटर है तो 100 डिवाइडेड बाय कितना, 22.4 लीटर। ओके सर, और सर STP और NTP एक बार ही बता दो। एसटीपी का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई को तुम काम करते हो स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो वहां पर टर्म क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है बेटा। ओके सर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, तो आपका 298 केल्विन है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, कंसंट्रेशन कितना है, तो 1 मोलर है, तो उसको कहते हैं एसटीपी। और जब उसमें चेंज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, एनटीपी। दिव्यम, यस सर, मतलब अगर जो हमने उसको दे दिया जितना रिक्वायर्ड है तो STP, अगर वो उतना नहीं दे पाए तो वो नॉर्मल, मतलब जितना है असल नॉर्मल में। कंडीशन में जाएगा। सर अगर वो एनटीपी है तो हम 22.4 लीटर यूज क्यों करेंगे? बेटा दोनों में, जैसे मान लीजिए कि दोनों के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एक ही कंडीशन में नम्रता चेंज होती है, कब, जब प्रेशर हम बार में लेते हैं, कब बेटा नम्रता, जब प्रेशर बार में लेते हैं, उसके बाद हर समय ये क्या आता है बेटा, 22.4 लीटर आता है। ओके सर। पता है, एक आप लोग पता नहीं 9th क्लास में इक्वेशन पर 11th में पढ़ेंगे, एक लॉ पढ़े हैं आपका आइडियल गैस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अभी नहीं पढ़े हैं, आपको 11th में पढ़ना है, 5th चैप्टर। तो अभी आप ये मान के चलो कि एसटीपी या एनटीपी दोनों पे कितना लेना है बेटा, 22.4 लीटर। अगर जेई मेंस और नीट के एग्जाम देते हैं, अगर वहां पर हम बात करते हैं कितने की, कि अगर 1 बार दिया हुआ है तब उस केस में क्या करते हैं, 22.7। हाँ बताऊंगा, अभी ना टॉपिक हो जाने दो तो अपने आप हो जाएगा। विनायक, हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, तुम्हारा नाम अभिनव दहिया, यही हमें डाउट लग रहा था इसलिए मैंने पूछा है बेटा। सर अभिनव है मेरा नाम सर। अच्छा, विनायक किसका है फिर? वो सर मेरे भाई का नाम है। अच्छा, तो उसमें विनायक मैं विनायक वाले नंबर से सेव कर रखा हूँ अभी। वो सर ट्रू कॉलर पे वही दिखा रहा होगा ना। हाँ हाँ, चलो मैं उसको चेंज कर दूंगा। चलो अच्छा ये बताओ, तुम आई थिंक देर से आए हो, मैंने टॉपिक क्या पढ़ाया? सर ये मैंने मोल का बताया कि वॉल्यूम। अगर कोई गैस है, अगर किसी गैस में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है बेटा, तो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे बेटा, ऊपर वॉल्यूम जो होगा लीटर में वो लिखेंगे, नीचे 22.4 लीटर लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे 1 मोल, अगर हम गैस की बात करें तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये लिख चुके हैं सब लोग? सर 1 मिनट बस होने वाला है। पीयूष गुप्ता, यस सर। बेटा ये मैंने क्या टॉपिक बताया कि अगर कोई गैस दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम किस में है, वॉल्यूम लीटर में होगा, उसमें सर हो मोल्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे जो गिवन वॉल्यूम है, नीचे क्या लिखेंगे बेटा, 22.4 लीटर। दिव्यम बोलो। सर हो गया। सर हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास वर्ड के बदले मोलर मास भी लिख सकते हैं ना? और बता रहे हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दौड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर गैस की बात मैं कर रहा हूं तो 1 मोल किसके बराबर, तो 22.4 लीटर के बराबर, और ये किसके बराबर, तो 6.022 into 10 to the power
23 मॉलिक्यूल के बराबर, और एक इसके बराबर बेटा, एक इसके बराबर हो, क्या छूट रहा है, मोलिकुलर मास। ये सारा पॉइंट मैंने बता दिया, मतलब सब एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, सब एक दूसरे के बराबर होंगे, सब एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। बेटा आज मैंने फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट डाला, कहां पे डाला है, तो जो बच्चे ऐप डाउनलोड कर चुके हैं वो देखना खोल करके, स्टडी मटेरियल होगा, क्या होगा बेटा, स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन में हमने डाला होगा, आपको बता रहा हूं, 1 मिनट, आप जाइएगा विद्यावासा केमिस्ट्री क्लासेस का जो ऐप है, जिनको वहां से नहीं मिलेगा वो मेरे से व्हाट्सएप मंगवा लेना, व्हाट्सएप कर दूंगा बेटा। सर तो जो हमने पहले मोल पढ़ा था वो सिर्फ लिक्विड्स और सॉलिड के लिए ही होता है? नहीं बेटा, कुछ के लिए भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, एलिफेंट भी हो सकता है, बफेलो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, और ये सिर्फ गैसेस के लिए है? हाँ, ये सिर्फ गैस के लिए, ये पर्टिकुलर है कि गैस के लिए ही बात करता है। ओके सर। इसको आप खोलिएगा तो इसमें असाइन, अब देखो मैं सब बच्चों को भेजता हूं जैसे आईडी पासवर्ड, तो आईडी पासवर्ड आपको मिलता है कहाँ, व्हाट्सएप पे मैं भेजता हूं, लेकिन आप चाहें तो यहां से देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे, अभी सबको पता नहीं है इसलिए मैं भेज रहा हूं। आप अनाउंसमेंट में जाओगे तो अनाउंसमेंट में हर एक बैच का आईडी पासवर्ड होता है। अब जैसे देखिए 20 तारीख का है, 4 बजे का है, बाद में मैं धीरे धीरे व्हाट्सएप पे भेजना बंद कर दूंगा, आप यहीं से देखेंगे। और स्टडी मटेरियल में देखो, तो स्टडी मटेरियल में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा, तो इसमें इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं और सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए यहां से लेना। और जिनको यहां से ढूंढने में दिक्कत आएगी बेटा, वो मेरे से व्हाट्सएप करवा लीजिए। अब जैसे मान लो कि ये आपका मोल मैंने पढ़ाया, अब मोल के क्वेश्चन यहां दे रखे, तो आप सारा, मैं कुछ यहां कराऊंगा, बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, तो ये यहां से आपको मिल जाएगा। और इसका प्रिंट आउट जैसे लॉकडाउन आपका खत्म होता है, हम आपको ब्रांच पे इसका हार्ड कॉपी दे देंगे, मिलेंगे, तब तक के लिए सॉफ्ट कॉपी है आपके पास। सर हाँ बेटा। सर इसकी हार्ड कॉपी तो वैसे निकल जाएगी। नहीं तो हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट खुद निकालना पड़ेगा, बाद में मैं प्रिंट आउट मैं निकाल के दूंगा। हाँ वैसे ही है। हाँ, बाद में आप खुद निकाल लो, कोई बात नहीं, बाद में मैं तो दूंगा ही निकाल के, समझ रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर। अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, मिल नहीं पा रहे हैं इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, ना तो अभी ही दे दिए होते।
क्वेश्चन लिखना बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, calculate the number of moles in each of the following। क्या लिखा हुआ है? calculate the number of moles in each of the following। और ये क्वेश्चन 3 पार्ट है। पहला पार्ट 11 ग्राम CO2, क्या है बेटा? 11 ग्राम CO2 3.01 into 10 to the power 3.01 into 10 to the power 22 molecules of CO2। थर्ड पार्ट 1.12 liter of CO2 1.12 liter of CO2 at STP। 1.12 liter of CO2 at STP। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा आप माइंड लगाओ, अब फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। थोड़ा सा खुद से ट्राई करोगे, फिर मैं बताऊंगा। रुद्रप्रिया, यस सर। बेटा वीडियो छठा हो गया था पूरा? यस सर। चलो, और उसमें जो डाउट वगैरह होंगे 5th और 6th अभी देखे हो ना बेटा? यस सर। हाँ, तो उसमें कितने डाउट हैं? बताओ बेटा। सर कोई भी नहीं। वो सब आ गया, बहुत बढ़िया। यस सर। अब ना बेटा धीरे धीरे फिर 1st, 2nd, 3rd, 4th ये सब देख लेना। ओके सर। बेटा पहला पार्ट है आपके क्वेश्चन का, आप करिए होइएगा, चेक करिएगा। ये 11 ग्राम CO2 है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। बेटा क्या निकालना है? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स निकालना आप सीखे हैं, लेकिन वही है कि उसका वहां पर यूनिट क्या दिया गया है, आप उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं कि कैसे निकाला जाए। यूनिट CO2 है, कंपाउंड है, तो उसका मास दिया हुआ है किसमें? तो ग्राम में। आप क्या करेंगे? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। 11 ग्राम CO2, पहला क्या है बेटा? 11 ग्राम CO2। फर्स्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट क्या है बेटा? 11 ग्राम CO2, 11 ग्राम ऑफ CO2। तो सबसे पहला काम है मॉलिक्यूलर मास निकालना CO2 का। तो क्या लिखेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास कितना ऑफ CO2? तो कितना? 12 + 16 × 2, मतलब 44 ग्राम पर। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास
अपॉन मोलिकुलर मास या मोलर मास। गिवन मास कितना है बेटा 11 ग्राम और ये कितना है बेटा 44 ग्राम पर मोल, मतलब 0.25। ठीक है। अब है 1.12 लीटर, नहीं है 1.12 लीटर ऑफ CO2। बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने वो पॉइंट आज का समझाया। मेन रीजन यही था कि अगर आपको लीटर में आता है तब क्या करो। अगर बेटा लीटर में दिया हुआ फिर क्या किया जाए, तब कैसे करेंगे बेटा। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखेंगे बेटा, गिवन वॉल्यूम किसमें, तो लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। बच्चों 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आ रहा है 0.5 मोल। 0.5 नहीं है, बिल्कुल सही। 0.05। बहुत बढ़िया 0.0। बच्चों लास्ट क्वेश्चन था उसमें, नहीं ये तीसरा पार्ट करते हैं, ये तीसरा था। हाँ मैंने गलती से दूसरा कर दिया। चलो एक और पार्ट था 3.01 into 10 to the power 22 molecules of CO2। तो मैंने आपको ये भी तरीका बताया। इसमें कैसे निकालते हैं, गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। n is equal to given molecules upon Avogadro number Na, मतलब 3.01 into 10 to the power 22 upon 6.022 into 10 to the power 23 कितना आ जाएगा 0.05 ना। कितना आ रहा है बच्चों 0. सर देख बेटा 1/2 और हाँ 10, हाँ तो 0.05 सर 0.05 आ रहा है। बेटा सबका आया है या अभी किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। सर मुझे पहले वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा, मतलब उसके अंदर आप ये चीज क्लियर कर दो कि क्या चीज क्या है, मतलब जैसे 11 ग्राम ऑफ CO2। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब ये बताओ बेटा प्रगुण कि क्या दिया हुआ है 11 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है बेटा, क्योंकि इसमें काफी 2 एटम मिले हुए हैं बेटा। यस सर। अगर इसका मास किसमें दिया है 11 ग्राम है बेटा, हाँ जी। में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, ऊपर जो मास क्वेश्चन में गिवन है वो, और नीचे क्या लिखते हैं बेटा प्रगुण, तो जो इसका मास होता है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बेटा, जो भी एटॉमिक मास होगा तो क्या करेंगे सम कर देंगे। हाँ जी। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, इसको लिखो फिर एक और क्वेश्चन देता हूं। सर इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा मतलब यूज करके एक्चुअली निकालना है? आप फिफ्थ वीडियो देखे हो? नहीं सर। यही दिक्कत है, क्योंकि आप लास्ट क्लास में आपको मैंने ज्वाइन करा दिया था, ये वीडियो में पढ़ा रखा है प्रभु, इसलिए दिक्कत है। समझ गया था, जैसे आप पूछे ना हमें लग गया कि अगर आप फिफ्थ वीडियो देख लिए होते ना तो वहीं पे मैंने पढ़ाया होगा। फिफ्थ वीडियो मैंने मोल स्टार्ट किया था। सर मैं अभी स्टार्टिंग से देख रही हूँ तो उसमें टाइम लग रहा है काफी। तो आप अभी कितना वीडियो देखे हो, फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो क्या? हाँ सर। कोई नहीं, मैं अभी बता देता हूँ, अभी बताता हूँ, क्लियर अभी कर देंगे। ओके।
एंजल आपको समझ में आया बेटा? यस निधि आप बताओ बेटा। यस सर। वत्सल यस सर कोई डाउट बेटा? नो सर लिख चुके होंगे बेटा सब लोग। अब मैं आपको एक पॉइंट ही बता रहा हूं, जैसे प्रगुण ने पूछा था, वो मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया था कि अगर कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, किसमें? हमें बेटा नंबर ऑफ मोल्स इन, हमने लिख दिया बेटा ए 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्या लिख दिया बेटा? कैल्शियम। और दूसरा लिख दिया बेटा 220 ग्राम ऑफ, क्या लिख दिया बेटा? सीएम। प्रगुण यस सर। बेटा दिस इज एलिमेंट, कैल्शियम इज एलिमेंट, और एलिमेंट का क्या दिया हुआ है? गिवन मास दिया हुआ है। अगर कोई एलिमेंट है बेटा, अगर उसका नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करते हो बेटा? n इज इक्वल टू गिवन मास। जब भी कहा गया है गिवन मास किसमें होगा? ग्राम में। और नीचे बेटा क्या करेंगे? एटॉमिक मास, या इसको आप क्या लिख दीजिएगा बेटा? मोलर। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एटॉमिक मास मतलब बिल्कुल वही होता है, एटॉमिक मास यूनिट में होता है, लेकिन जनरली उसको क्या लेके चलते हैं? ग्राम पर मोल में लेके चलते हैं। अच्छा, तो अब बेटा कैल्शियम तो गिवन मास बेटा कितना हुआ? 200। एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? अगर मोलर मास तो इसको क्या लिखते हैं? यहां ग्राम और यहां ग्राम पर मोल। आंसर। फिर उसके बाद में बताओ बेटा बी, बी में कहा? अब बी में कैसे निकालोगे बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास अभी बेटा निकाले थे CO2 का, कितना? तो 44। तो अब क्या लिखेंगे? ऊपर 220 और नीचे क्या लिखेंगे? 44। मतलब यहां भी आंसर कितना आ गया? 45। मैंने क्या बताया आपको प्रगुण? मैंने कहा कि अगर कोई एलिमेंट का मास अगर ग्राम में दिया गया है तब आप क्या करेंगे? उसके एटॉमिक मास या मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद अगर बेटा मॉलिक्यूल दिया हुआ है तब उस मास से डिवाइड करते हैं, तो क्या निकल जाता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। ओके सर। ये 5th वीडियो में मैंने बता रखा है। कृतिका क्लियर है बेटा? यस सर चलो अब मैं फिर उसी पॉइंट पे आता हूं जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट STP। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट STP। पहला पार्ट है 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन। सेकेंड पार्ट 6.022 into 10 to the power 22 molecules of NH3। 6.022 into 10 to the power 22 molecules of NH3। 6.022 into 10 to the power 22 molecules of NH3। उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 0.1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 0.1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। सर फर्स्ट का आंसर 22.4 लीटर है। बेटा थोड़ा सा गलत कर दिए बेटा, इसमें एक छोटा सा ट्रिक था।
छोटा सा ट्रिक था कि बच्चे आए और फंस जाए, और वहीं फंस गए। तुम अपने तरफ से बिल्कुल सही किए हो, लेकिन उसमें ट्रिक क्या था बताओ बेटा? 11.2 है, बिल्कुल सही होगा बेटा। एक पॉइंट सब ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। क्या ध्यान से सुनना? फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। इस सारे जो होंगे बेटा किस स्टेट में होंगे दिव्यम? सर समझ गया, वो उसका 28 ग्राम हो जाएगा। गैसियस स्टेट में होगा। सारे जो है बेटा गैसियस स्टेट में। एंड यू नो दैट नाइट्रोजन फाउंड इन गैसियस स्टेट। नाइट्रोजन फाउंड इन किस स्टेट में बेटा? द गैसियस स्टेट में। ठीक है, हाँ जो हाँ बिल्कुल सही है। हाँ। कितना तो बस 2-3 क्वेश्चन बताए थे ना, 33 ऊपर वही आएगा पेपर में, बस पेपर में वही है, लेकिन कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट। शुभम, शुभम यस सर। बेटा Yes. आप हमें बताओ कि फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सर इसमें 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है, तो सर पहले इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो हमें पता है कि 1 मोल में कितने वॉल्यूम होंगे बेटा? तो 22.4 लीटर। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो हमें पता चल जाएगा। बच्चों जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बता रहा हूं, या जो आए हैं वो भी समझेंगे। बेटा मैंने इससे कहा कि एट एसटीपी फाइंड आउट द वॉल्यूम। हमें पता है कि 1 लीटर में, सॉरी 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखेंगे बेटा? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है ना। अच्छा, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है बेटा? 14। और नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में किस फॉर्म में होता है? N2। नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में क्या होता है? N2। एक नाइट्रोजन का मास 14, तो 2 का मास 28 होता है बेटा। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चों? 0.5। तो बच्चों 1 मोल ऑफ N2 is equal to 1 mole of N2 gas at STP is equal to 22.4 liter। तो बच्चों 0.5 मोल, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 11.2 लीटर। प्रगुण बताइए बेटा डाउट इसमें? नहीं सर ये समझ आ गया। चलो पीयूष यस सर। पूछो बेटा, इसमें कुछ नहीं समझ में आया जो? सर आ गया समझ। अमन? अच्छा अच्छा, यस सर। कुछ पूछना है इसमें? नो सर। चलो और भी किसी को बेटा? रुद्रप्रिया यस सर। कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। जिस बच्चे को भी है बेटा पूछ लेना बीच में रोक करके। अब दिया हुआ है 6.022 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। अभी हमने सीखा मॉलिक्यूल दिया हुआ, और जब मॉलिक्यूल दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा, तो क्या करेंगे बच्चों? दिव्यम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे बेटा? एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर से। किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? तो एवोगैड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स बेटा गिवन मॉलिक्यूल अपॉन Na मतलब नॉट अवेलेबल मत करना। 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना है बेटा? 22। और नीचे क्या होगा पीयूष? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मतलब कितना मोल हो गया? 0.1 मोल। 0. ठीक है बेटा।
तो क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ NH3 गैस एट STP 20 सर आपने गिवन मोल्स के नीचे क्या लिखा है? एक मिनट बेटा 0.1 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर सर 2.24 लीटर। अब पूछो बेटा प्रगुण। सर आपने गिवन मोल्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? गिवन मॉलिक्यूल अपॉन Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है पूरा लिख देते हैं एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रो नंबर को बेटा Na या नॉट से डिनोट करते हैं। दोनों चलता है। हायर क्लास की बुक में जाओगे ना जैसे बहुत ऐसा टर्म जो देखना उसे 2-2 3-3 से रिप्रेजेंट होता है। तो ये देखना है शिवांश की कौन सा चीज कहाँ पे अप्लाई होगा। अब जैसे पीएम है तो टाइम के रेफरेंस में तो एम पीएम हो जाता है। अब पॉलिटिक्स है तो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। ठीक है। अब थर्ड पार्ट प्रगुण कैसे करेंगे बताओ बेटा। वन मोल में 22.4 लीटर तो 0.1 में जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। 1 मोल में 22.4 लीटर 1 मोल तो 22.4 लीटर तो 0.1 मोल में तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 मतलब 2.24। प्रगुण समझे या बताऊं फिर बेटा? नहीं सर ये प्लीज समझा दो। ठीक है बेटा आपसे कहा गया कि 0.1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस में आपको कहा गया बेटा थर्ड पार्ट में बेटा कि 0.1 मोल ऑफ SO2 में क्या निकालना है बेटा तो वॉल्यूम निकालना। अब आप बताओ बेटा कि 1 मोल में वॉल्यूम 22.4 लीटर भर रहे हैं। प्रगुण आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर हाँ जी हाँ जी। अभी ये बताओ कि गैसियस स्टेट में 1 मोल में कितने थे एंजल? अच्छा ये बताओ कि आवाज मेरी सब लोगों को कट के आ रही है या सिर्फ एंजल को ही आ रही है? क्लियर है सही आ रही है। यस सर क्लियर है। चलो एंजल आपकी साइड से हो सकता है एक बार एंजल आप रिमूव हो जाओ और फिर उसके बाद इन करो। हाँ प्रगुण आपसे बता रहा हूं बेटा आप सुनो। अभी बताए हैं बेटा सबसे पहले कि गैसियस स्टेट में तो 1 मोल में कितने वॉल्यूम थे बेटा? 1 मोल में 22.4 लीटर। ये बार बार कह रहे हैं ना कि 1 मोल जब गैस होगा तो उसमें वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। यही बताए हैं ना बेटा शुरू से स्टार्टिंग क्लास से। तो 22.4 लीटर है तो 0.1 मोल में कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल ऑफ SO2 गैस at ST2 is equal to 22.4 लीटर। तो बेटा 0.1 मोल में क्या हो जाएगा बेटा? 0.1 इंटू 22.4 पूछो अब। सर समझ आ गया। अच्छा अगर एक अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ प्रगुण। मान लो बेटा कि यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दें। मैं SO2 के बदले बेटा क्या कर CO2 तो अब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर नहीं पड़ेगा। आंसर वही रहेगा
बस जहां SO2 लिखा है वो क्या हो जाएगा, CO। वहाँ CO2 हो जाएगा। CO जब वो आप एक बार वीडियो देख लोगे ना सारा, तब से कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, लेकिन वही है कि थोड़ा पिछला वीडियो। ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन मैंने करा दिया हुआ, और लास्ट क्लास में वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एन एटम ऑफ सिल्वर, एन एटम ऑफ सिल्वर। अब ब्रैकेट में लिखना मोलर मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 ग्राम पर मोल। कितना बेटा, 108 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 ग्राम पर मोल। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, अ molecule of carbon dioxide, a molecule of carbon dioxide, a molecule of carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44 ग्राम पर मोल। अब निकालो, क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्या कर रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम। क्या कर रहा है बेटा, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास पूछ रहा है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। अभिनव क्या कर रहा है, मास ऑफ एन एटम, हमें बेटा एक एटम का मास निकालना है, ठीक है ना। अभिनव तेरा कितना वीडियो बचा हुआ है बेटा, अभिनव? सर एक ही रह रही है, फोर्थ वाली। अच्छा, बाकी सब हो गई है? यस सर, फोर्थ के बाद की तो मैं क्लास ले ही रहा हूँ सर, और उससे पहले की हो गई। अब उसमें जो भी डाउट होंगे ना, तो उसको एक बार इकट्ठा करके पूछ लेना किसी दिन। ओके सर। हाँ। क्या है क्वेश्चन बेटा, देखो बेटा यहां पर अब समझेंगे बेटा, जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत है या जिनका स्किप है, जिनका लेक्चर छूटा हुआ है, वो लोग समझे, बाकी लोग खुद से भी करते रहे। क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास बता, ध्यान से समझिएगा बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर या मोलर मास कह दो 108 ग्राम पर 108 ग्राम पर मोल। ये बताओ कि 108 ग्राम में दिव्यम कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10 बिल्कुल raised सही। to power 20. तो बेटा 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। बच्चों बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट कि इतने एटम का मास, तो सार कितना है, तो 108 ग्राम, तो सार यस सर 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का मास कितना है बेटा, तो 108 ग्राम। तो 1 एटम का मास कैसे डिवाइड करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। सर आंसर इसका 17.93 into 10 raised to power minus 23 है। हाँ, कैलकुलेट कर लीजिएगा जो आपका आएगा, बिल्कुल सही। तो क्या लिखिएगा बेटा, 6.022 into 10 to the power 23 atoms of silver contains कितना बेटा, तो 108 ग्राम। तो बच्चों 1 atom of silver contains कितना, तो 108 divided by 6.022 into 10 to the power 20, ठीक है ना भूमिका? यस सर।
समझे क्वेश्चन और आंसर? यस सर। बेटा प्रगुण आपको समझा रहा हूं, फिर समझिएगा बेटा। सर ये समझ आ गया। आ गया, चलो ठीक है। पीयूष गुप्ता यस सर। समझाऊं दोबारा? नो सर। गरिमा यस सर, समझ आ गया। अब बेटा इसके बाद सेकेंड पार्ट, जब ये समझ में आ गया तो सेकेंड आपको खुद करना। आपको एक मॉलिक्यूल का मास कहा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा? कंपाउंड है, तो क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ, हाँ मोलर मास ऑफ CO2 कितना? तो 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम में 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। तो इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है बेटा? 44 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों। 73.04 into 10 raised to power minus 1. बिल्कुल सही। संडे टेस्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा बेटा, संडे को टेस्ट रहेगा। सर सिलेबस क्या होगा टेस्ट का? सिलेबस होगा बेटा, जहां तक हमने बेटा पढ़ाया हुआ है सैटरडे तक, मतलब सैटरडे को जहां तक पढ़ा दूंगा। ओके सर। तो सैटरडे जहां तक पढ़ाऊंगा, सैटरडे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट, वहीं तक पूछूंगा। सर टाइम क्या रहेगा टेस्ट का? टाइम रहेगा मोर प्रॉब्ली 9 से 11:30 के आसपास रखेंगे। बताओ आप लोग कोई अपना ऑप्शन है तो बता दो, दूसरे बैच का हमने रखा नहीं है अभी। 11 साढ़े 11 बजे रख दें? सर इसी टाइम पे रख दो, शाम को। नहीं बेटा शाम में, सुबह क्या दिक्कत है बताओ? सर सुबह ही रख लो, शाम को मत रखो। नम्रता, नम्रता यस सर। प्रॉब्लम बताओ, कोई क्या दिक्कत क्या है बोलो। सर 10 से 11:30 के बीच में मत रखना, उससे पहले उससे बाद रख लेना। चलो 10 से 11:30 मैं नहीं रखूंगा, मैं 12 बजे रख देता हूँ। 12 बजे। ओके सर। क्योंकि मैं भी जो टेस्ट रखता हूँ ना, देखो जब ब्रांच पे आता था तब तो हर विधायक एक ब्रांच का अलग होता था। सेक्टर 18 में सुबह, सेक्टर 24 में दोपहर में, शाम में याद होगा। लेकिन अभी ऑनलाइन है तो सुबह वही रखता हूँ, वही 10:30 11 बजे 12 बजे, क्योंकि पहले 12th का भी है। नहीं आपको होगा सुबह में? हमारा तो सुबह होगा सर, यहाँ पर आके दे सर, यहाँ और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चीटिंग कोई नहीं करेगा बेटा, बिल्कुल नहीं। मन को मना लेना, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। जो पढ़ा रहे हैं बेटा वही देंगे, क्या आप याद करिए हैं कि नहीं बस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर S8? लिखना क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, how many atoms and molecules of sulfur, how many atoms and molecules of sulfur are present in 64 ग्राम of sulfur? अब ब्रैकेट में लिखना S8, जैसे O2 लिखते हो ना, तब वैसे ही क्या लिखोगे? S8. How many atoms and molecules of sulfur are present in 64 ग्राम ऑफ सल्फर S8? अब बच्चों एक पॉइंट समझना, आपको निकालना क्या है? आपको एटम भी निकालना है, आपको मॉलिक्यूल भी निकालना है। बेटा भव्या आपको एटम भी निकालना है और बेटा आपको मॉलिक्यूल भी निकालना है।
एटम एटम और मॉलिक्यूल दोनों फाइंड आउट करना है। कैसे करिएगा देखिए, पहले आपको S8 दिया गया है। क्या दिया गया? S8। कृतिका, कृतिका, कृतिका आवाज आ रही है बेटा? गरिमा, गरिमा, यस सर। बता S8 जो है बेटा, ये बताओ हमें, ये एटम है या मॉलिक्यूल है? क्या है ये? कंपाउंड है या एलिमेंट है? तो आप क्या कहोगे कि सर एक कंपाउंड है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे एटम है, सल्फर के 8 एटम हो गए हैं, ठीक है ना बेटा? जब ज्यादा एटम हो जाएंगे तो कंपाउंड बनेंगे। तो इसका क्या होगा बेटा? हाँ, सबसे पहले क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। तो क्या लिखेंगे बेटा? मोलर मास ऑफ S8। कैसे निकालिएगा? अब जैसे नाइट्रोजन का मोलर मास कैसे निकाले थे? 2 मल्टीप्लाई बाय, क्या लिखे थे बेटा? N2 होता है। अंजना क्या लिखते थे बेटा? 14। अब यहां क्या करोगे अंजना? 8 32। सल्फर का एटॉमिक मास या मोलर मास बेटा 8 मल्टीप्लाई बाय कितना? 32। कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? 256 ग्राम। 256 ग्राम। हाँ, 256 है। अब क्या निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे बेटा? गिवन मास। कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन, फिर क्या लिखेंगे बच्चों? तो मोलर मास। फिर क्या? तो गिवन मास कितना? 250, सॉरी कितना है क्वेश्चन में? 64 डिवाइडेड बाय 256 मतलब 0.25। 0.25 मोल्स आ। हमें मॉलिक्यूल निकालना है। तो क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ, नंबर 1 मोल ऑफ S8। कितने मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल में? 6.022 into 10 to the power 3 मॉलिक्यूल। तो एक पार्ट का तो आंसर निकाल, एक मोल में नहीं। अभी तो आपको निकालना है 0.25 निकालेंगे। अब निकालेंगे। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 0.25 में। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। तो कितना आ जाएगा? 1.505 into 10 to the power 23। अब मॉलिक्यूल तो निकल गया, लेकिन बेटा एटम का पता नहीं। सर 1 मिनट रुक जाओ, फिर बताऊंगा। मॉलिक्यूल तो निकल गया, एटम का पता नहीं। तो एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, सल्फर में कितने एटम है? तो 8। 1 मॉलिक्यूल ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, 1 molecule of sulfur S8 contains कितना एटम बेटा? 8 एटम। तो कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा आपके क्वेश्चन में? 1.505 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल में कितने होंगे बच्चों? तो क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 1.505 into 10 to the power 23। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए फिर दोबारा से मैं बता रहा हूं। अब सुनो बेटा, एग्जाम्पल क्या दिया? S8। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एलिमेंट है या कंपाउंड है। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये 8 एटम है, कंपाउंड बना लिए, मॉलिक्यूल्स बना लिए, कंपाउंड बनाए।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास, मोलर मास। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन मास 64। मोलर मास कैसे निकालेंगे? जो भी एटम्स होगा उसको मल्टीप्लाई, एक मोल का मास, तो मोल डिवाइड कर दिए, तो क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गया। हम क्या जानते हैं कि वन मोल में कितने एटम, मॉलिक्यूल्स? द 6 0 to 10 to the power 23 molecules। तो बच्चों कितने में? 0.25 में, 0.25 में कितने आएंगे? तब मल्टीप्लाई कर देंगे। हम देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल जब सल्फर का होता है तो उसमें कितने एटम है? तो एक मॉलिक्यूल में 8 एटम। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, तो इतने में कितने हो जाएंगे? तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा पूछो, बोलो बेटा। प्रगुण? नहीं सर, आ गया समझ। फिर नहीं आएगा, फिर देखना, दोबारा पूछ लेना, एक बार फिर से समझना। जिनको और कोई पूछ रहा था, दिव्यम बोलो। सर मैंने इसको ऐसे करा, जो मॉलिक्यूल्स निकाला कि 256 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन्स 6.022 into 10⁻²⁰ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 100% सही है। आपने यूनिटरी मेथड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप बोले मैं समझ गया कि आप इस तरीके से किए। ओके सर, आंसर वही आया। यस सर, वही आया है। अभिनव पूछो बेटा। सर इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग यहीं डल जाएगी उस पे, बैच पे? बेटा आज रात में। ठीक है सर, वो स्टार्टिंग का छूट गया था मेरा तो। हाँ, स्टार्टिंग का लिख लेना, रात में डालूंगा। ऐसे छूट क्या गया था, मैं आपको मैं समझा रहा था उसके पहले, फिर भी देख लेना। अभी जो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ बेटा, फिर समझाऊंगा। नो सर, इस क्वेश्चन में तो नहीं है। एक्चुअली इसके बाद में 12th की क्लास होती है, फिर उसके बाद पिछले साल वाले भी तो 12th भी चली रही है, उनका पेपर कहाँ होगा? वो 10 बजे तक खत्म होता है, फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग करता हूँ, तब डालता हूँ। और बेटा पूछो कोई। वत्सल आप पूछो बेटा। वत्सल आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ये समझाऊं दोबारा फिर? नो सर। हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और जैसे मॉलिक्यूल निकला, जितने भी एटम है मल्टीप्लाई कर दिए, काम खत्म। अब बेटा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सब आप क्वेश्चन खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग को व्हाट्सएप पे भेज दिए। 6 में क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? मोल निकाल लेंगे। 1 मोल में 6.022, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? तो ये 6 पार्ट आप खुद करेंगे। हाँ, इस 7th पार्ट आप रहने दीजिएगा, बाद में मैं खुद करा दूंगा किसी दिन। 8 पार्ट भी आप खुद से कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे। 9th क्वेश्चन मैं टेस्ट में भी पूछूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ स्कूल में भी पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लिखिए। एक मिनट, ये ऐसा करो, इसके बाद आप घर पे ही इसको ट्राई करना, मैं नेक्स्ट क्लास में ही बता दूंगा, ठीक है ना? अगले क्लास में इसको। ये बेटा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारा स्टडी मटेरियल वाले टॉपिक पे है, और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं मिलेगा आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। चलो लीव कर लो।